बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बेटा कक्षा 10 बेटा आप सबको सिखाएंगे साइंस में। कक्षा 10 क्लास 10th बेटा क्या है, विज्ञान है। क्या भैया है, विज्ञान है। भी बेटा पार्ट बेटा आज क्या है, पार्ट बेटा आपका है 4। तो बेटा इसमें सीखेंगे हम क्या भी। बेटा कल तक बेटा बताए थे योगात्मक योगात्मक अवक्रिया बेटा बताए, अवक्रिया ये भी बताया था हमने। हमने बेटा बताया था कि दो या दो से अधिक तत्वों को बेटा क्या करें हम, उत्पाद में ले लें और बेटा एक नया पदार्थ बने। वो भी बेटा एक नया पदार्थ बने, उसे कहेंगे हम बेटा क्या कहेंगे, योगात्मक अवक्रिया कहेंगे। ठीक बात। चले अब बेटा उसी बड़े एग्जाम्पल चल रहे थे, हमको आपको सिखाए थे एग्जाम्पल 2-3 के साथ। एक एग्जाम्पल बताया था अगर आपको है। आप बेटा वो एग्जाम्पल सीखेंगे और तो बेटा देखेंगे यहाँ पे दूसरा बेटा एग्जाम्पल क्या है। बेटा एग्जाम्पल बेटा 2, इसके आगे एग्जाम्पल नंबर 2। तो बेटा लिखेंगे यहाँ पे, देखो क्या कहा है। सोडियम सोडियम को बेटा सोडियम बोला जाता है, सोडियम और और ऑक्सीजन ऑक्सीजन O2 के संयोग से संयोजन संयोजन से संयोजन से क्या बनता है, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड बनता है, सोडियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, सोडियम साइड का निर्माण। और दूसरा एग्जाम्पल बेटा है, वो भी अच्छा है। बेटा इसका देखेंगे कैसे होगा। बेटा यहाँ देखो, एन बेटा ले लिया हमने। ये बेटा हमारा क्या होता है, सॉलिड होता है। क्या होता है, सॉलिड। अब बेटा हमने ले लिया यहाँ पे O2। ये बेटा हमारा क्या होता है, गैस होता है कि नहीं होता है। चले अब बेटा दोनों क्या मिलेंगे, सोडियम ऑक्साइड। तो बेटा देखो यहाँ क्या होगा, Na2। तो बेटा यहाँ देखो, यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड सूत्र क्या है, Na2O। अब बेटा देखेंगे बेटा यहाँ पे, बेटा दो सोडियम यहाँ पे और बेटा ऑक्सीजन कितने, एक यहाँ पे तो दो है। अगर बेटा हम दो लगा दे यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2Na2O। ये बेटा हमारा क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड क्या बनेगा, वो भी सॉलिड हो। क्या होगा, सॉलिड। नोट करेंगे बेटा। एक एग्जाम्पल देखेंगे, तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे। तीसरा एग्जाम्पल क्या हमारा, सल्फर सल्फर यस तथा ऑक्सीजन ऑक्सीजन O2 संयोग संयोजन करके करके सल्फर डाई ऑक्साइड बनाते हैं। तो देखिए बेटा हमारा क्या है, बेटा यस जो बेटा हमारा है, यस बेटा हमारा क्या है, सॉलिड है, सल्फर सॉलिड है। अब बेटा O2 बेटा हमारा क्या, गैस है। बेटा दोनों मिल करके बेटा क्या बनाएंगे हम, SO2 बना, क्या बनाएंगे, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। बेटा नोट करेंगे, उष्मा क्षेपी या उष्मा शोषी अक्रिया।
अपक्रिया। सभी सभी रासायनिक ऊर्जा के परिवर्तन अभिक्रियाओं अभिक्रियाओं का ऊर्जा का विनिमय होता है। ऊर्जा का विनिमय होता है के परिवर्तन ऊर्जा के परिवर्तन के आधार पर परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अपक्रिया रासायनिक अभिक्रिया को दो भागों में बांटा गया। दो भागों में बांटा गया है। नंबर देखें, उष्मा क्षेपी अपक्रिया, बेटा दूसरा क्या है आपका, उष्मा शोषी अपक्रिया। उष्मा क्षेपी अपक्रिया बेटा क्या होगा, डालेंगे हेडिंग उष्मा क्षेपी अपक्रिया। उष्मा क्षेपी अपक्रिया, उष्मा क्षेपी अपक्रिया इंग्लिश में क्या कहते होते हैं, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा ऊर्जा मुक्त मुक्त होती है तथा अपक्रिया का ताप अपक्रिया अपक्रिया का ताप बढ़ जाता है। उष्मा क्षेपी अपक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। जब कार्बन को जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में उपस्थिति में दहन किया जाता है। दहन किया जाता है तब CO2 बनता है। क्या बनता होता है, थोड़ा देखेंगे यहाँ पे, थोड़ा देखेंगे। बेटा कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन हमारा गैस है, तो क्या बनेगा यहाँ पे
CO2 गैस बन जाएगी। और बेटा प्लस में क्या बनेगा यहाँ पे? उष्मा। क्या होगा बेटा? उष्मा होगा, उष्मा निकलेगा। नोट करो, नोट करो। जब जब प्राकृतिक गैस जब प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से मुख्य रूप से जब प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से मीथेन 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 को ऑक्सीजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करते हैं तो उष्मा अधिक मात्रा में निकलती है। जब प्राकृतिक गैस में CH4 और किसके उपस्थिति में? 2O2 ऑक्सीजन। मतलब मेथेन हमारा गैस है, वो भी गैस है। तो क्या बेटा बनेंगे यहाँ पे? CO2 पहले बनेंगे CO2, एक CO2 और बेटा बन गया क्या? ये बेटा गैस बन गया। और बेटा 2H2O, ये बेटा बन गया लिक्विड। और बेटा फिर उष्मा निकला, अधिमात्रा उष्मा। ये बेटा सभी दहन अपक्रिया उष्माक्षेपी अपक्रिया है। उष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। हमारे हमारे शरीर में श्वसन 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 क्रिया द्वारा भोजन का दहन भोजन का दहन भोजन का दहन दहन भी उष्मा क्षेपी क्रिया है। उष्मा क्षेपी अपक्रिया होती है। चलो,
श्वसन श्वसन भी एक प्रकार का एक प्रकार की ऊष्मा क्षेपीय क्रिया होती है। होती है। 4 पॉइंट बेटा नोट करो। तो 4 पॉइंट बेटा नोट करो, तो आगे चलो। वायु में वायु वायु में मैग्नीशियम मैग्नीशियम धातु का जलना उसको क्षेपी और बिना बुझे चूना जल के साथ जल के साथ जल के साथ अभिक्रिया करना अभिक्रिया करना वनस्पतियों 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 का विघटित होकर कंपोजिट बनना कंपोजिट बनना। यह सब क्रिया बेटा क्या कहलाती है? यह सब क्रिया यह सब क्रिया ऊष्मा क्षेपीय क्रिया कहलाती है। बस रहे तक वीडियो आपको अच्छा लगे तो बेटा लाइक करें, सब्सक्राइब करें।